सितमगर ये गुर्बतें क्या करें। अगर तुम कहो तो मैं बात करूं शेरोज से। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। कम ऑन यार, इट्स ओके। तुम इस घर की बेटी हो, कर सकता हूं मैं सुफियान आप ऐसा नहीं करेंगे। सुफियान प्लीज। अब तो बेल जा रही है। सुफियान आप उन्हें मेरी बात तो सुने। इट्स ऑल राइट, मैं हैंडल कर लूंगा, कुछ नहीं होगा ट्रस्ट मी। हेलो हेलो शेरोज, क्या तुम अभी तक नाराज हो क्या? उष्णा को शादी में क्यों नहीं आने दे रहे? सुफियान, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। कम ऑन यार, उसकी कजन की शादी है, इतना तो हक दो उसे। इतनी गलतफहमी अच्छी नहीं है। तुम्हारी खुशफहमियां जो है ना सुफियान, वो तुम्हारे लिए मसाइल बढ़ा देंगे। यार ये क्या बात हुई? बचपन का साथ है हमारा। सदफ उसकी क्लास फेल हो रही है, तुम एकदम से इतनी कैसे पाबंदी लगा सकते हो? दैट्स नॉट फेयर यार। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आ रही या तुम समझना नहीं चाह रहे हो। देखो यार, अगर तुम बिजी हो तो उष्णा की पिक एंड ड्रॉप की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। पुप्पो तो यहाँ है ही, वो शादी भी एंजॉय कर लेगी और तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी बात कान खोल के सुन लो। उष्णा मेरी बीवी और मैं अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निभाना चाहता हूँ। तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है मुझे। समझ आई तुम्हें? इट्स ओके यार, रिलैक्स। तुम अपनी बीवी को नौकर बना के रखना चाहते हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी मर्जी। कॉल काट दी। तुम इसके साथ गुजारा कैसे कर रही हो? अस्सलाम वालेकुम। जब मैंने मना किया था तो क्यों गई वहां पे? मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें देखने के लिए गई थी। मेरे मना करने के बावजूद। उष्णा, तुम्हारा मकसद पूरा हो गया? कौन सा मकसद? सुफियान से मिलने का मकसद। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। तुम उस शख्स से कॉल करवा के मुझे जलील करवा रही हो और मुझे ये कह रही हो कि मैं तुम पे इल्जाम लगा रहा हूं। गलत समझ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मम्मा की अचानक से तबीयत खराब हो गई थी और सुफियान ने मुझे कॉल की थी कि सुफियान ने तुम्हें कॉल की और तुम्हारे बारे में परमिशन लेने के लिए भी उसने मुझे कॉल की। वैसे तुम कहाँ पे थी जब उसने मुझे कॉल की? मैं वहीं थी और मैंने उन्हें मना किया था कि आपको कॉल। कमाल का इंसान नहीं है वैसे वो। उसने वो कमाल का इंसान नहीं है कि उसको आज भी तुम्हारी इतनी फिक्र है। मुझसे ज्यादा तो वो ख्याल रखते ना तुम्हारा। शहरोज प्लीज। व्हाट प्लीज? उसने मुझे बताओ कि तुम दोनों के दरमियान चल क्या रहा है? ऐसा क्या है कि उसकी आस आज भी खत्म नहीं होती? शहरोज इनफ इज इनफ। आप अपनी लिमिट क्रॉस करें और ये भूल रहे हैं कि मैं आपकी बीवी हूं। मैं मेन कंसर्न कि तुम मेरी बीवी हो। अच्छा, तुम ये भूल रही हो कि तुम मेरी बीवी हो और मेरी इज्जत हो तुम। मैं नहीं भूली, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि मैंने सुफियान को रिजेक्ट करके आपसे शादी की थी और आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। तुमने उसको रिजेक्ट नहीं किया था, आंटी ने तुम्हें फोर्स किया था कि तुम मुझसे शादी कर लो और अब तुम्हें अच्छा मौका मिल गया मुझे बेइज्जत करने का। हाँ ये सच है कि मैंने ये शादी मम्मा के कहने पर की थी, लेकिन अब मैं इस रिश्ते को पूरे दिल से निभा रही हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ। अच्छा, तुम दिल से निभा रही हो, इस तरह से निभा रही हो कि गैर मर्द मुझे तुम्हारे बारे में परमिशन लेने के लिए कॉल कर रहा है और मैं जो तुम्हारा शौहर हूं तुम्हारे लिए उसकी इजाजत मैटर ही नहीं करती। ये इज्जत करती हो तुम मेरी? शरोज, मेरी तरफ से इतना बदगुमान ना हो। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मम्मा की तबीयत खराब थी, मैं उन्हें देखने के लिए गई और यकीन माने मुझे देखकर उनका चेहरा खुशी। I don't need any justification. Enough is enough. शरोज प्लीज। उष्णा प्लीज छोड़ो। जीने की जुस्तजू। कहाँ थे आप? इतनी देर कर दी। क्यों शादी पे जाना तुमने? क्यों बिला वजह को गुस्सा कर रहे हैं आप? मैं बिला वजह गुस्सा कर रहा हूँ? उसने तुम्हारे लिए बिला वजह की बात होगी, है मेरे लिए छोटी बात नहीं है। हाँ तो मान ली ना आपकी बात, नहीं गई शादी पे। बहुत एहसान किया तुमने मेरी बात मान के। वैसे भी तुम्हें जरूरत क्या है मेरी परमिशन की? अपनी मर्जी के मालिक हो तुम। बात एहसान की नहीं है, बात मोहब्बत की है। मोहब्बत करती हूँ आपसे, एतबार करती हूँ आप पे। आपकी तरह नहीं हूँ कि छोटी छोटी बातों पर बेएतबारी दिखाने लगूं। एक सेकंड, मैंने तुम्हें कभी मौका भी नहीं दिया। तुमसे कोई बात करना भी फजूल है।
अच्छा एक सेकंड, एक बात तो सुन ले रुक कर मेरी। उष्णा, मैं कुछ वक्त ना अकेले रहना चाहता हूँ, तुम प्लीज कमरे से बाहर चली जाओ। शहरोज, मैं यही चला जाता हूँ, तुमसे क्या मैं बात कर रहा हूँ। सेल्फी तो बनवा लो मेरे साथ, फेसबुक पिक्चर लगानी है और इंस्टाग्राम पे भी तो लोड करना है और तुम्हें टैग भी तो करना है मैंने। अरे कितनी लड़कियों के दिल टूटेंगे, तुम्हें भी अंदाजा ही नहीं मेरी फैन फॉलोइंग का। यहाँ देखो, अगर तुम चुप नहीं रहे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे अजीब हो तुम, वैसे आपस की बात है, आज मुझे तुमसे ज्यादा अच्छा तो कोई लग भी नहीं रहा। क्या हुआ? इतनी प्यारी लग रही हो तुम आज, तस्वीर बनवा लो ना। शुक्र है अल्लाह का, ये फर्ज भी अदा हो। अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। शुजा, तुम्हारा एहसान रहेगा ना सिर्फ मुझ पे बल्कि पूरे खानदान पे। कैसी गैरों वाली बात करें भाई साहब, क्या हो गया? आपकी जिम्मेदारी कल को कबूल। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। मेरे बेटा आ जाओ। क्यों आप इस घर को सिर्फ अपना घर समझती हैं? ये घर हमारा भी उतना ही है जितना आपका है। और एक बात और कहना चाहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ये घर बिखर रहा है। इस घर के लोग एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए मुझसे इस लहजे में बात करते हुए। मम्मा को आपके रवैये ने मजबूर किया था इस घर से जाने के लिए। सिर्फ आपकी वजह से वो इस घर से चलेगी ताकि आप सुकून से रह सकें। और आपको अगर ये लगता है कि मम्मा की तरह आप मुझे भी ये घर छोड़ने पर मजबूर कर देंगी तो ये आपकी गलतफहमी है। मैं ये घर छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। कृष्णा, किस तरह से बात कर रही हो तुम अम्मी से? मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें वहीं पे भेज दूं जहां तुम्हारी अम्मी गई हुई है। समझ आई तुम्हें? अम्मी नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे जरूर बंद करूंगा। समझ आई तुम्हें? प्लीज स्टॉप इट। क्या हो गया आप दोनों को? आप इतनी बड़ी बात मुझसे कर कैसे सकते हैं? वैसे ही जैसे तुम मेरी अम्मी से बदतमीजी कर रही थी उसी तरह से बात कर सकता हूं मैं। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। मैंने सिर्फ वो कहा जो ना तो आप समझना चाहते हैं और ना ही शायद सुनना चाहते हैं। कृष्णा, मैं मजीद कुछ नहीं सुनूंगा, तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो। आपने सिर्फ वो सुना है जो मैंने कहा है, लेकिन आपने वो नहीं सुना कि आंटी की किस बात पर मैंने ये जवाब दिया। कृष्णा, मैंने जितना सुन लिया ना मेरे लिए काफी है। इससे ज्यादा सुनना या समझना मेरी बर्दाश्त से बाहर है। आपको सब कुछ आज सुनना पड़ेगा ताकि आप ये हकीकत जान सके कि आंटी। कृष्णा, बस कर। मैं अम्मी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। अच्छा बस प्लीज 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 बात को यहीं पे खत्म कर दें शहरोज, प्लीज। कृष्णा, देखा, ये फर्क है तुम में और मेरी माँ में। ये बात खत्म करना चाह रही हो, तुम बात बढ़ाना चाह रही हो। अच्छा हुआ आपने कॉल कर ली, बहुत मिस कर रही थी मैं आपको। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, लेकिन क्या बात है, परेशान लग रही है? सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है। मैंने फोन तो इसलिए किया था कि तुमसे पूछूं कि तुम आई नहीं, लेकिन अब तुम्हारी परेशानी मुझे अपसेट कर रही है। क्या बात है, बताओ मुझे। आपको तो पता ही है ना, आंटी को मेरा वहाँ आना पसंद नहीं है। सच बताओ मुझे, आपा की वजह से तुम नहीं आई या शहरोज ने तुमसे कुछ कहा है? मुझसे छुपाओ। भला मैं आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगी? थोड़ा परेशान हो गई थी इसीलिए आपको मिस कर रही थी। मैं यही हूँ तुम्हारे पास, तुम
तो मुझे बताओ तो सही, परेशानी की वजह क्या है? इसीलिए मेरा दिल घबरा रहा था। आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है और मैं आपको ये सब बताकर परेशान नहीं करना चाहती मामा, लेकिन शहरोज मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। और आंटी, उनकी तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही। पता नहीं वो क्या चाहती हैं। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मुझे हर बात बहुत अच्छे से समझ आ रही है। अफसोस तो इस बात का है कि आपा का दिल हमारी तरफ से इतना तंग हो गया है कि वो हमें अपना मध्य मुकाबिल समझने लगी है। लेकिन शायद यही इंसानी नफ्सियात है कि इंसान अपनी गलतियों को दूसरों की कमजोरियों के पीछे छुपाने की कोशिश करता है। मम्मा, मैं कुछ समझी नहीं। समझाऊंगी तुम्हें, तुम परेशान ना हो। बस एक बात का ख्याल रखो, जितना मुमकिन हो शहरों से बहस करने से गुरेज करो। कोशिश करो वो तुमसे बदगुमान ना हो। देखो, आपा अगर हमें अपना दुश्मन समझती है ना, तो इस सोच को ना मैं बदल सकती हूँ ना तुम। हाँ, शायद आने वाला वक्त बदल सके, वो भी अगर वक्त हम पे मेहरबान हुआ तो। बस तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं कुछ करती हूँ। और उस वक्त तक बस शहरोज का ख्याल करो, उसे कोई शिकायत का मौका ना दो। जी ठीक है। कुछ खाया तुमने? ऐसे में खाने का दिल कहाँ करता है। दिल चाहे ना चाहे, खाना और नाश्ता बहुत जरूरी है, समझी? तुम नाश्ता करो, कुछ खाओ, फिर मैं तुमसे बात करती हूँ। आपको उष्णा के लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसकी खुशी के लिए मुझसे जो कुछ हुआ वो मैं करूँ। मुझे लगता है उष्णा को अपने मामलात खुद ही संभालने चाहिए। हमारा मैके का इंटरफेरेंस मुझे नामुनासिब लगता है। खैरियत तो है? फुप्पो और भतीजे में क्या बात हो रही है? तो उष्णा को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। वो एक्चुअली शहरोज ने कल उससे शादी में नहीं आने दिया ना, इसलिए डिस्टर्ब्ड है। बड़े नाकदरे लोग हैं वो। मैं तो उन लोगों के रंग ढंग देख के ही समझ गई थी। लेकिन ज़ैनब, तुम्हें और उष्णा को ना वहां बड़े संभल के रहना है। ज्यादा हल्का मत लो तुम अपनी उस सौतन को। मैंने तो हमेशा उनको आपा ही कहा है और समझा है। इस रिश्ते का जिसका आप जिक्र कर रही हैं, इसके बारे में तो कभी सोचा भी नहीं मैंने। अरे तुम्हारे सोचने से क्या होता है? हकीकत तो यही है ना कि रिश्ते में वो तुम्हारी सौतन है। देखो ज़ैनब, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि तुम अपने आप को अकेले मत समझना। हम तुम्हारे साथ हैं। जी। खैर, तुम्हारे मसले तो हम देख लेंगे, और अगर ज्यादा हुआ तो महनाज है ना, ऐसे साजिशी मामलात में ना महनाज का दिमाग खूब चलता है भाई। खैर, अभी तो चलो सदफ का नाश्ता लेके चलते हैं। माना के फासला तो एक पोर्शन का है, लेकिन है तो बेटी का ससुराल ना, रस्म तो निभानी पड़ेगी। आ जाओ। ये तो है। नाश्ता बन गया? हाँ, सब कुछ तैयारियां हो गई हैं, लेकिन मैं अकेली जाती हुई अच्छी लगूंगी। तुम भी साथ चलो मेरे साथ। हाँ, चलें, चलते हैं।